हेलो स्टूडेंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर। देखो, पिछले लेक्चर में तो हमने ये पढ़ लिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उनकी डोमेन, रेंज। रेंज को ही कहते थे हम उनकी प्रिंसिपल ब्रांच, और उसके अंदर आने वाली वैल्यूज को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। तो प्रिंसिपल वैल्यूज पर ही बेस्ड आपकी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 2.1। आज उसी को करेंगे और समझेंगे कि उसको करना कैसे। तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निक बता रहा हूँ, वो टेक्निक आपको ध्यान रखनी है कि अगर देखिए साइन के बाहर, साइन थीटा के बाहर माइनस है, तो उसका माइनस जो है अंदर थीटा के साथ चला जाता है डायरेक्ट। ऐसे ही कॉसेक के बाहर अगर माइनस है तो उसका भी माइनस सीधा थीटा के साथ चला जाता है। और इसी तरीके से टेन के साथ अगर माइनस है तो उसका भी माइनस अंदर चला जाएगा, सीधे सीधे चला जाता है। ये ध्यान रखना है। अगर माइनस साइन थीटा कहीं लिखा है और आप उसका माइनस एडजस्ट करना चाहते हो, माइनस को हटाना चाहते हो, तो वो एंगल के अंदर चला। ऐसे कोसेक, माइनस कोसेक थीटा लिखा है तो कोसेक के अंदर चला जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। और माइनस टेन थीटा, टेन माइनस। लेकिन कॉस में थोड़ा सा अलग तरीका है। माइनस में अगर कॉस थीटा लिखा है और आप उसका माइनस एडजस्ट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो अंदर चला जाएगा और अंदर जाएगा पाई माइनस थीटा। याद रखना। अब आप कहोगे सर इसमें और भी पॉसिबिलिटी थी या कुछ। आपको यही याद रखना है कि माइनस अगर कॉस थीटा है और उस माइनस को आपको एडजस्ट करना है, अंदर ले जाना है किसी तरीके से, तो अंदर जाके वो पाई माइनस थीटा। ऐसे ही सेक के लिए भी यही फॉर्मूला याद रखना है। माइनस सेक थीटा बराबर, तो सेक पाई माइनस थीटा। और ऐसे ही आपको बच्चों कॉट के लिए याद रखना है, तो कॉट पाई माइनस थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले आपको साइन, कोसेक और टेन में याद रखने, और तीन फॉर्मूले कॉस, सेक और कॉट में। अगर उनके बाहर माइनस है और उसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो इन तीनों में तो सीधा एडजस्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है माइनस। लेकिन इन तीन में, कॉस, सेक और कॉट में, जब माइनस यहाँ से हटेगा तो अंदर पाई माइनस थीटा। और वैसे भी सोच लो, कॉस पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो माइनस कॉस थीटा ही बनेगा। तो माइनस कॉस थीटा की जगह हम कॉस पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये अगर प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे तो हमें फिर ये टेक्निक समझो एक तरीके। अगर ये टेक्निक हमने याद कर ली या ये टेक्निक हमने ध्यान रख ली तो फिर हम कहीं गलती नहीं करेंगे। क्या गलती नहीं करेंगे? हमें जो अब एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं उस एक्सरसाइज में हमें प्रिंसिपल वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। हम बार बार उनकी रेंज याद रखना या वो पॉसिबल नहीं होता, गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाता है, तो उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रेंज को। अगर ये टेक्निक हमने वहाँ फॉलो की है तो हमारे से कहीं गलती होगी ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो उससे बात समझ में आएगी बढ़िया से। तो चलिए एग्जाम्पल 1 से शुरुआत करते हैं, उससे आपको पता चलता जाएगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 इस चैप्टर का। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। देखो समझना मेरी बात। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू मतलब उसकी रेंज। रेंज क्या होती है सर? होती है -π/2 से π/2। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा साइन इनवर्स, ये एक एंगल ही तो है। साइन इनवर्स 1/√2 एक एंगल ही तो है। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, ये सब एंगल है। तो ये जो एंगल है, जब इसकी वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में ही आप इसका आंसर दोगे तो इसका मतलब आपने प्रिंसिपल वैल्यू दी। चलो ठीक है। तो इसको सबसे पहला काम करना है, आपको लेट करना है। लेट साइन इनवर्स 1/√2 एक एंगल है तो इसको थीटा मान लेते हैं। अब ये साइन थीटा इधर, ये साइन इनवर्स इधर जाके साइन बन जाएगा, साइन इनवर्स इधर जाके साइन बन जाएगा, तो इधर बच जाएगा 1/√2 और ये उधर जाके बन गया साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे बच्चों आ गई 1/√2। अब सोचो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है? तो साइन π/4 पे होती है। होती तो और जगह भी है,
लेकिन मुझे वही तो थीटा लेना है जो -π/2 से π/2 के बीच में। बिल्कुल, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/4। थीटा की वैल्यू आ गई π/4। यही है इसकी प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक होगी बच्चों? तो प्रिंसिपल वैल्यू देखो, अपने आप ही प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो हमेशा उसकी रेंज के अंदर से आएगी, -90 से +90 के बीच में। तो ये जो π/4 है ये 45 होता है, तो π/4 का मतलब 45, -90 और 90 के बीच में पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आई है, करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सोचते कि सर थीटा तो π1/√2 और भी जगह होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है हमको, तो मतलब उसकी रेंज के अंदर से हमें थीटा उठाना, रेंज के अंदर से इसका हमें थीटा उठाना। तो ये हो गया आपका पहला। इस तरीके से आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। देखो गड़बड़ कहाँ होगी क्वेश्चन में, जहाँ ये इनमें प्लस होगा भी, मतलब जैसे साइन इनवर्स और अंदर है +1/√2, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गड़बड़ होती है ऐसी जगह जैसे साइन इनवर्स और उसके अंदर है -1/√2, तो वो माइनस एडजस्ट करने के लिए हमें ये टेक्निक यूज करनी पड़ती है। अभी करके दिखाता हूँ, इससे अगला एग्जाम्पल ऐसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√2। जो ये माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, तो इनका सॉल्यूशन करने के लिए ये टेक्निक लगेगी। कैसे लगेगी देखो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले काम करो, कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। ठीक है, तो आंसर 0 से पाई के बीच में ही आएगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं, अगर ये टेक्निक आप यूज कर रहे हो प्रॉपर, चेक करने की भी जरूरत नहीं, बता रहा हूँ। तो क्या करना है, थीटा मान लो पहले सबसे इसको, कॉट इनवर्स -1/√, थीटा मान लिया, कोट को इधर लिया, तो ये इनवर्स से कोट थीटा बन जाए -1/√। अब ये देखो कि ये 1/√3 वैल्यू कहाँ पे होती है कोट, तो सर कोट की वैल्यू 1/√3 π/3 पे होती है, कोट π/3, बोलो होती है कि नहीं। अब इसके अंदर माइनस को एडजस्ट करना है, तो इसके अंदर माइनस को एडजस्ट करने के लिए आपको माइनस कोट थीटा की जगह लिखना पड़ेगा कोट पाई माइनस। तो कोट थीटा बराबर कोट पाई माइनस π/, इसको पाई माइनस π/3। देखो ये कोट पाई माइनस पाई, कोट 2π/3 बचा, 2π/3 बचा ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। कंपेयर कर लो दोनों तरफ की, थीटा इधर कोट में और कोट के अंदर यहाँ पे 2π/3, तो थीटा की वैल्यू 2π/3। देखो ये वैल्यू अपने आप ही, थीटा की वैल्यू 0 से और पाई के बीच में है कि नहीं, कोट की ये जो वैल्यू है ये 0 से पाई के बीच में आई कि नहीं, 2π/3 0 से पाई के बीच में है, कितना होता है 120, 0 से पाई होता है 0 से 180, तो ये 120 है, तो इसका मतलब ये 0 पाई के बीच में है, और यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। तो गलत कभी नहीं होगा, अगर आप माइनस की गलती नहीं कर रहे ना, माइनस आ रहा है और उसको इस टेक्निक से एडजस्ट कर रहे हो, जो ये टेक्निक बताइए, उस माइनस को एडजस्ट, माइनस वालों में गलती हो सकती है बस, प्लस वालों में तो दिक्कत ही नहीं होगी। माइनस वालों में अगर गलती हो रही है तो आप इस टेक्निक का यूज करो, अपने आप आंसर एकदम सबके करेक्ट बैठेंगे, बिल्कुल किसी का गलत नहीं हो सकता। तो ये आंसर होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते जाएंगे। साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके सबकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको थीटा मान लो, साइन इधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर -1/2। साइन थीटा बराबर, सोच के देखो 1/2 वैल्यू कहाँ होती है साइन की, तो सर π/6 पे 30 डिग्री पे। अब माइनस इसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करो, तो मैंने बताया था साइन में सीधे एडजस्ट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो -π/6, तो थीटा की वैल्यू आ गई -π/6। यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है।
प्रिंसिपल वैल्यू आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप रेंज में पड़ेगी। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -90 से +90, -π/2 से +π/2। अब देखो ये कितनी है, -30, तो -90 और +90 के बीच में ही आ गया आंसर, तो ये होगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सेकंड, कॉस इनवर्स √3/2, मान लो थीटा, तो कॉस थीटा बराबर, इसमें तो माइनस का झंझट ही नहीं है, तो वैसे ही हो जाएगा। तो सोचो कॉस थीटा की वैल्यू, इसकी √3/2 वैल्यू कहाँ पे होती है? तो √3/2 वैल्यू होती है सर कॉस 30 का, मतलब π/6, तो थीटा आ गया π/6। देख लो ये प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई, तो सर 0 और पाई के बीच में ये 30 है, 0 और 180 के बीच में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में कॉसेक इनवर्स 2, इसे थीटा मान लो, तो कॉसेक थीटा बराबर 2। तो सोचो कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है? तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है, सोच के बताओ। सर कॉसेक π/6 पे, कॉसेक 30, तो थीटा की वैल्यू हो गई 30, या कह दो π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ही है ये। हाँ सर है, क्योंकि कॉसेक की जो रेंज होती है वो -90 से +90 होती है, ये 30 है +30, तो उसी की रेंज में, तो ये भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। इसके बाद आ जाओ फोर्थ, tan इनवर्स -√3, इसको भी थीटा मान लो, तो tan थीटा की वैल्यू -√3, tan थीटा -√3 कहाँ पे होती है वैल्यू? कॉस tan की, tan 60 पे, π/3। अब tan के अंदर माइनस को अगर एडजस्ट करना, मैंने कहा ना माइनस वालों में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वही टेक्निक लगाओ, जो माइनस वालों में ही आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें माइनस को एडजस्ट करने की वही टेक्निक लगानी जो मैंने आपको बताई थी अभी। तो tan के अंदर तो माइनस सर ऐसे ही चला जाता है, तो tan के अंदर माइनस ऐसे ही चला गया, तो -π/3, तो थीटा की वैल्यू आ गई -π/3। यही है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू फोर्थ क्वेश्चन के लिए। इसके बाद आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन, इधर को कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स -1/2, इसे भी थीटा मान लो, तो कॉस इधर जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर -1/2, कॉस थीटा बराबर माइनस को बाहर रखो, 1/2 देखो इसकी वैल्यू कहाँ होती है, 1/2, 1/2 वैल्यू होती है सर इसकी कॉस 60 पे, 60 को लिख सकते हो आप π/, माइनस को रखो बाहर। अब माइनस को कॉस के अंदर एडजस्ट करने का तरीका अभी बताया था सर, कॉस पाई माइनस π/3 लिख दो, तो कॉस थीटा बराबर पाई माइनस π/3, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 2π/3, पाई माइनस π/3 अगर माइनस करेंगे तो 2π/3, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2π/, यही है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। सोचो खुद, कॉस की जो रेंज होती है कॉस इनवर्स की, वो 0 से पाई होती है। देखो 2π/3 कितना हो गया, 2π/3 हो गया सर 120, और होती है 0 से 180, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इसी की प्रिंसिपल वैल्यू है, या कहो इसकी रेंज के अंदर से ही आया है, तो कभी गलती नहीं होगी। मैंने जो टेक्निक बताई है माइनस को एडजस्ट करने की, बस वो यूज़ कर लेना, कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये है तरीका इसको करने का। इन्हें हटाता हूँ। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, tan इनवर्स -1, इसे मान लो सर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू -1, tan थीटा 1 कहाँ पे होती है, π/4, tan 45 या tan π/4 की वैल्यू 1 हो। माइनस एडजस्ट करना है, तो tan के अंदर माइनस एडजस्ट करने का तरीका क्या बताया सर? वो तो सीधे सीधे एडजस्ट हो जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा, वो टेक्निक जो बताइए माइनस वाली। तो थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का π/4, बस यही इसकी प्रिंसिपल। चेक भी ना करो, रेंज भी चेक मत करो, अपने आप आंसर सही आएगा, कहीं गड़बड़ नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√, इसे थीटा मान लो,
तो sec थीटा बराबर 2/√3। सोचो ये 2/√3 कहाँ होता है? cos की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है सर? 30 पे। तो sec की वैल्यू 2/√3 इसी की उल्टी तो है, तो वो हो जाएगी sec 30 डिग्री या π/6। बोलो ठीक बात है कि नहीं? हाँ सर। तो माइनस का कोई झंझट है ही नहीं, तो बस थीटा इज इक्वल टू π/6 बस कंपेयर दोनों तरफ से करके ये प्रिंसिपल वैल्यू ही आएगी, कोई चेक करने की जरूरत नहीं। सेक की वैसे रेंज क्या होती है? माइनस, सॉरी, 0 से पाई। तो देखो ये 30 है, तो 0 और पाई के बीच में ही है, ये π/6 कह लो। 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कॉट इनवर्स √3, इसे थीटा मान लो। कॉट थीटा बराबर √3। तो सोचो कॉट की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है? तो सर कॉट की वैल्यू √3 होती है 30 पे। तो कॉट π/6, तो थीटा की वैल्यू π/6। इसका भी आंसर सेम वही आ गया। कॉट की रेंज भी वही 0 से पाई। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कॉस इनवर्स -1/2, थीटा मान लो इसको। तो कॉस थीटा बराबर -1/2, सॉरी -1/√2। तो -1/√2 हो गया कॉस थीटा बराबर। अब सोचो कॉस थीटा बराबर -1/√2 वैल्यू कहाँ पे होती है? कॉस π/4। अब माइनस एडजस्ट करने के लिए इसमें क्या टेक्निक लगानी है? वही सर, पाई माइनस करके। तो कॉस पाई माइनस π/4। तो कॉस थीटा बराबर, इसको इसमें से एलसी बोलेंगे, एलसीएम लेकर अंदर बचा 3π/4। तो थीटा की वैल्यू आ गई 3π/4। ये है वैल्यू, चेक करने की जरूरत ही नहीं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं, उसकी रेंज में है। अरे भाई कॉस की रेंज क्या होती है? कॉस इनवर्स की। सर कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। अब ये 3π/4 है, तो कितना बैठ गया? 135। वही 0 और 180 के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है, 3π/4। तो बिल्कुल सही आएगा, गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक। अब बचता है 10th। 10 वाले में यहीं का यहीं कर दूँ क्या? चलो यहीं कर देता हूँ 10th। यह है कॉसेक इनवर्स -√2, इसे थीटा मान लो। तो कॉसेक थीटा बराबर -√2। बोलो माइनस, वो सॉरी, √2 वैल्यू कहाँ पे होती है इसकी? सर π/4 पे। तो कोसेक π/4 माइनस इसके अंदर एडजस्ट कर दो, तो ये बन गया कोसेक -π/4। तो थीटा की वैल्यू -π/4। यही है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, कभी गलत नहीं होगा। देखो कोसेक में तो सीधे चला जाता था ना माइनस, कोसेक में माइनस सीधे चला जाता था, तो एकदम करेक्ट आंसर। चलो अब इसको हटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, 11 में दिया है कि आप इनकी वैल्यू फाइंड करो, किसकी? tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इनकी वैल्यू फाइंड करो, मतलब तीनों की ऐड करके वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और तीनों को ऐड करना, तब आंसर। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तो साफ साफ पता चल रही, tan इनवर्स 1। tan की 1 वैल्यू कहाँ पे होती है? π/4। चलो कॉस इनवर्स -1/2, कॉस में माइनस कैसे एडजस्ट करते थे? जैसे इसको हम थीटा मान लेंगे, कॉस इनवर्स अलग से निकाल के देख लिया करो बराबर में साइड में। तो जैसे कॉस इनवर्स -1/2 है, इसे थीटा मान लो। ठीक है सर, तो ये बन गया कॉस थीटा बराबर -1/2। ठीक है जी, तो कॉस थीटा बराबर -1/2 कहाँ पे है? कॉस 60, मतलब π/3। अब माइनस एडजस्ट करने के लिए कॉस पाई माइनस π/3 लिख लो। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई कॉस 2π/3। तो थीटा की वैल्यू 2π/3।
तो यहाँ पे इसकी जगह 2π/3 लिख दो, इसकी प्रिंसिपल। ऐसे साइन की प्रिंसिपल वैल्यू, तो साइन को इसको बीटा मान लो, सोच के देखो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है सर? 30 पे होती है, π/6 पे होती है, और माइनस इसमें सीधे सीधे चला जाता है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/6। करके देख लो, चाहे इसको बीटा मान के देख सकते हो। करके दिखाऊं? साइन इनवर्स -1/2 को बीटा मान लो, तो साइन बीटा बराबर -1/2। 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 या साइन π/6 कह लो, माइनस इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा सीधे, तो साइन -π/6 आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू -π/6, ये वैल्यू आ गई। तो इसकी जगह -π/6 रख दिया। तीनों को ऐड कर दो, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम लो, एलसीएम आ गया 12। इससे इसको डिवाइड किया, 4 से 12 को डिवाइड करो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 3π, प्लस 3 से इसको डिवाइड करो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 8π, माइनस अब 6 से इसको डिवाइड करो 12 को तो 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2। तो ये आ गया सॉल्व करके 3 + 8, 11 - 2 तो 9π/12। 3 से काट लो तो 3π/4, ये आपका बच्चों आंसर होगा। कभी कभी ऐसा देता रहता है कि अलग अलग टर्म देता रहता है, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे अब यहाँ, तो तब पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब सोचो जरा खुद, कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? सीधे सीधे माइनस का तो झंझट ही नहीं है यहाँ। सर कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब इसे थीटा मान के करोगे देर लगेगी। अब तो दिमाग में भी अपने आप सोच सकते हो ना आप, कि कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है सर? 60 पे। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/3 प्लस 2 इंटू साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है सर? 30 पे, तो π/6। ये सॉल्व कर लो, π/3 प्लस इससे इसको काटेंगे तो 3 आ गया ये, तो ये π/3 प्लस π/3 आंसर आ गया 2π/। ये आपका बच्चों आंसर। 12 के बाद देखते हैं 13। 13 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपका बच्चों। इसमें दिया है इफ साइन इनवर्स x बराबर y, थीटा की जगह y मान लिया इसको, चलो ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि y की वैल्यू, पहला ऑप्शन है y की वैल्यू 0 के और पाई के बीच में है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल गलत, ये करेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x की वैल्यू है y, मतलब y कह लो या थीटा कह लो, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये तो रेंज की बात हो रही है ना। साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो तो है रेंज, साइन इनवर्स x बराबर y, तो y की जो वैल्यू है y का मतलब है रेंज, और x जो इसके अंदर रखेंगे वो होता है डोमेन। तो हम ये कह सकते हैं x तो है डोमेन, x तो होता है डोमेन, और साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो होती है रेंज। तो अब सोचो जरा, साइन इनवर्स x y के बराबर है, तो इसका मतलब y की वैल्यू की बात कर रहा है, तो साइन इनवर्स x की बात कर रहा है। तो y की वैल्यू साइन इनवर्स x की वैल्यू बात एक ही है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स x का मतलब हो गया साइन इनवर्स x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 होती है, तो मतलब वो उसकी रेंज हो गई। तो y की वैल्यू -π/2 से π/2, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बी दे रखा है, बी में y की वैल्यू कह रखी है -π/2 से +π/2 के बीच में, और π/2 और -π/2 पे इक्वलिटी लगी हुई, मतलब y की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच कुछ भी हो सकती है, और +π/2 भी हो सकती है, उस पर इक्वल लगा है, और -π/2 भी। हाँ, साइन इनवर्स एक्स की रेंज याद करो, यही थी रेंज। क्या थी इसकी? तो रेंज थी सर -π/2 से +π/2, और उस पर दोनों तरफ से एक क्लोज ब्रैकेट लगता है। क्लोज ब्रैकेट लगने का मतलब हो गया
कि उसके अंदर -π/2 और +π/2 भी पॉइंट इंक्लूड हैं उसकी रेंज के अंदर। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, काम हो गया। इसके बाद आते हैं 14, इसे क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हम अपने तरीके से इसको निकालने की कोशिश करेंगे और फिर ऑप्शन से मैच करें। देखो tan इनवर्स √3 तो सीधे सीधे पता चलेगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तो कितनी है, √3 वैल्यू कहाँ पे होती है tan की, सर 60 पे, तो π/3 माइनस sec इनवर्स, इसको सॉल्व कर लो, sec इनवर्स -2 है, इसको थीटा इधर ले जाओ तो ये बन गया sec थीटा बराबर -2 π/3, तो sec π/3। अब इसमें माइनस को एडजस्ट कर लो, माइनस को एडजस्ट करने का क्या तरीका है, तो पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू आ गई 2π/, ये आपका आंसर, ये रख दो यहाँ, थीटा की वैल्यू 2π/3, π/3 -2π/3 तो बचा माइनस का पाई, यही आंसर है। ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज थी, जो टेक्निक मैंने बताई उससे आप करोगे तो बिल्कुल ही आसान लगेगी, कहीं पे आपको इसकी रेंज वगैरह बार बार चेक करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चेक करके भी देखना आंसर बिल्कुल फिट आएगा। कन्फ्यूज़न माइनस वाले क्वेश्चंस में होता है जिनमें माइनस अंदर लगा रहता है, तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने आपको टेक्निक बताई दी, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ो, ठीक है, सारे हो। चलिए ये खत्म हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में जो दी हुई हैं वो प्रॉपर्टीज़ उनके प्रूफ करेंगे साथ साथ, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी अगले लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके।